शांति का और उन्नति का कारण बने। सो पिछले बार हम तीसरे अध्याय में से कुछ बातों को देख रहे थे। इसका सारांश कुछ इस प्रकार होगा, 3 लाइनों में इसको हम बता सकते हैं। पहला है कलीसिया में अलग अलग प्रकार के सेवकाई हैं या अलग अलग प्रकार की आत्मिक जरूरतें हैं। सो इसलिए परिस्थिति को समझकर उसके अनुसार कार्य करने वाले लोगों को हमें कलीसिया में जरूरी है, ऐसे लोगों की जरूरत है। सो उन जरूरतों को, आत्मिक आवश्यकताओं को हमें जानना है, तभी उन बातों को हम पूरा कर सकते हैं। उसी समय हमारे आत्मिक वरदानों को भी हमें पहचानना है, ताकि हम उस वरदानों को प्रभु के लोगों की उन्नति के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए हम इस्तेमाल कर सकें। दूसरी बात हमने देखा कि कलीसिया में अलग अलग प्रकार के संघर्ष के परिस्थितियां भी हैं। इसके अंदर शारीरिक, मानसिक और आत्मिक संघर्ष शामिल है। शैतान का युक्तियों को हमें पहचानना है और हम हर प्रकार से उनसे लड़ने के लिए, उनकी युक्तियों को निष्फल करने के लिए परमेश्वर के लोग हमेशा तैयार रहना है, ताकि संतुष्टि का भी अनुभव है। सो कलीसिया में संघर्ष की परिस्थितियां भी हैं, लेकिन इन सब के बावजूद कलीसिया के अंदर आनंद और संतुष्टि का भी अनुभव को हम उस बात को भी हम अनुभव कर सकते हैं। पौलुस अपने जीवन में इस बात को अनुभव करते हैं। वो बताता है कि जैसा आनंद हमें तुम्हारे कारण अपने परमेश्वर के सन्मुख हैं, वो उनके बयान से बाहर या वर्णन से बाहर वो आनंद बताते हैं। और किस प्रकार हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, सो पौलुस इस प्रकार उनको बताते हैं। सो एक संतुष्टि और आनंद का अनुभव भी पौलुस के जीवन में देखते हैं। शुरुआती समय में वो बहुत ही संघर्ष के अनुभव में था, लेकिन जब इस अध्याय के अंत में आते समय एक संतुष्टि के अनुभव, बहुत ही आनंद का अनुभव को वो उनका अपने जीवन में अनुभव करते हुए हमारे सामने बताता है। सो इस आनंद को उसने अलग अलग तरीके से उसने प्रकट किया। वो उस बात को हमने देखा कि परमेश्वर के लोग उनके आनंद का विषय था, और इसलिए उनके लिए अधिक समय परमेश्वर के सन्मुख बिताते हुए हम देखते हैं, और उनको मिलने की इच्छा और बढ़ गई, और उनकी आत्मिक गति को पूरा करने की इच्छा भी उनके अंदर बढ़ गई, जिसकी वजह से इस पत्री को लिखकर उनकी आत्मिक कमी को पौलुस ने दूर किया है। सो इसके कारण हमारे पास ये पत्री हमारे पास भी है, थिस्सलुनीकियों की पत्रियां। सो इस आनंद के फल स्वरूप में, परिणाम स्वरूप में ये पत्री पौलुस ने लिखा है, जो परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया, इसलिए आज भी हमारे हाथ में मौजूद है, हमारे लिए आत्मिक उन्नति का कारण है। और जब उसने उनके लिए प्रार्थना किया, उनके प्रेम को बढ़ने के विषय में, मसीह प्रेम को बढ़ने के विषय में, बढ़ाने के विषय में भी उसने बताया कि एक दूसरे के साथ और बाहर भी परमेश्वर का प्रेम को बढ़ाना है। और लास्ट में प्रार्थना के साथ प्रार्थना में से इस बात को भी पौलुस याद किया कि मसीही सिद्धता को हम एक दिन प्राप्त करेंगे, लेकिन आज हम उस सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं। हम उस पवित्रता को उस वचन की शिक्षा के द्वारा उस सिद्धता की ओर हम बढ़ते हैं, और एक दिन जब प्रभु आएगा, हम पूर्ण रीति से सिद्ध होकर प्रभु के सन्मुख पवित्रता में निर्दोष होकर हम प्रभु के साथ रहेंगे। तो ये तीसरा अध्याय का संक्षेप था। आज हम परमेश्वर की इच्छा है तो 4 अध्याय में से कुछ बातों को हम देखेंगे। चौथा अध्याय, और ये भी एक महत्वपूर्ण अध्याय है। 4 अध्याय के अंदर इस अध्याय में 4 मुख्य विषय हैं। सबसे पहले पौलुस बताता है 1 से लेकर 8 तक नैतिक जीवन के विषय में आज्ञाएं पौलुस उनको देता है। उसके बाद है भाईचारे के प्रेम के विषय में उनको समझाया है।
और सभ्य आचरण के विषय में आज्ञा दी है। और लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण जो विषय इस पत्री का वो है यीशु मसीह के पुनरागमन और कलीसिया के उठा लिए जाने के विषय में शिक्षा इस पत्री के अंदर है, इस अध्याय में है। तो ये इस अध्याय का सबसे प्रमुख विषय है, सब्जेक्ट है कि यीशु मसीह का पुनरागमन और कलीसिया का उठा लिया जाना। ये है 13 वचन से लेकर 18 तक। आज हम इस अध्याय के फर्स्ट पार्ट को 1 से लेकर 12 तक आज हम देखेंगे नैतिक जीवन के विषय में, क्योंकि एक मुख्य बात है जो पौलुस उनको सिखाना चाहता था, क्योंकि अलग अलग पृष्ठभूमि में से आए हुए विश्वासियों को इस बात को समझने की बहुत जरूरत है। तो इसलिए इस बात को पौलुस उनको समझाया कि पौलुस तीसरे अध्याय में उसने इस बात को डर को व्यक्त किया कि शैतान सताव के जरिए उनको गिराना जाए, लेकिन यहाँ पर पौलुस उनके नैतिक जीवन के विषय में भी बताता है, क्योंकि पौलुस जानता था कि शैतान विश्वासियों के नैतिक क्षेत्र में भी परीक्षा करके उन्हें अपवित्र कर सकता है। तो इस उद्देश्य उस बात को मन में रखते हुए पौलुस इसके बारे में शिक्षा यहाँ पर उनको बताते हैं, उनको दे रहे हैं कि विश्वासी लोग इसके बारे में सतर्क रहें, इसके बारे में जानकारी को प्राप्त करें। सो प्रारंभ में हमें पहला वचन को हम पढ़ेंगे कि पौलुस कैसे इस बात को उनके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला वचन है, निदान है भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसे तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। सो एक महत्वपूर्ण बात बताकर इस अध्याय को आरंभ करता है। उनको एक विशेष चीज से संबोधित करते हैं और उनसे विनती करके बताते हैं कि जिस तरह एक योग्य चाल चलना उन्होंने पौलुस उनके साथियों से सीखा है, वैसे उसमें वो लोग करते भी हैं, लेकिन उसमें और बढ़ने के लिए पौलुस उनको हिदायत दे रहे हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इस बात को समझाने का तरीका, किस तरीके से पौलुस उनको समझा रहे हैं। सो इसमें कुछ पॉइंट्स इसमें दिया है। पौलुस एक गंभीर एक महत्वपूर्ण बात को विश्वासियों को समझा रहे हैं, लेकिन इस समझाने के तरीके की ओर हमें ध्यान देना है, क्योंकि पौलुस जो तरीका इधर अपनाता है ये आत्मिक सच्चाइयों को प्रभावशाली रीति से विश्वासियों को समझाने का एक तरीका है। जो पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था कि आत्मिक बातों को बहुत ही सही तरीके से और प्रभावशाली तरीके से विश्वासियों को समझाते थे। पिछले बार हमने देखा पौलुस के वरदानों में एक था कि वो एक निपुण शिक्षक भी था। उनको शिक्षा देने का जो तरीका है वो अच्छी तरह उसको आता था। इसलिए पौलुस को पता है कि ये जो गंभीर बात, ये पवित्रता के जो गंभीर बात हैं उनको किस प्रकार समझाया जाए। सो सबसे पहले इसको इसलिए इस बात को यहाँ पर हम ध्यान दे सकते हैं। तो यहाँ पर पौलुस के वार्तालाप की निपुणता से बढ़कर आत्मिक संबंधों को बनाए रखने की कौशलता या निपुणता को हम देखते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स से बढ़कर संबंधों को बनाए रखने की एक तरीका यहाँ पर हम देख सकते हैं पौलुस के अंदर। पौलुस इस बात से बहुत ही चिंतित था कि एक आत्मिक रिश्ता
प्रभु यीशु मसीह अपने बलिदान के द्वारा हमारे जीवन में उसने बनाया या हमारे जीवन के अंदर दिया है, उस रिश्ते को स्थापित किया है। और ये टूट नहीं सकता, लेकिन इसमें दरार आ सकता है, एक नाजुक संबंध है। तो इसलिए इस संबंध को बनाए रखने के लिए वो हर समय कोशिश करते थे, संबंध के अंदर किसी भी प्रकार का बाधा, दरार या रुकावट नहीं आना चाहिए। इसलिए उस हिसाब से पौलुस उनको आत्मिक बातों को समझा रहे हैं। उनके वचन से, उनके बोली से, उनके व्यवहार से किसी भी प्रकार का ठेस विश्वासियों को पहुंचाना नहीं चाहते हैं। उनके बोलने के तरीके से उनके हृदय के अंदर कुछ ऐसे कोई भी बात चिभना नहीं चाहिए, हृदय में या मन में कुछ लगना नहीं चाहिए, लेकिन उसी समय बातों को समझना भी चाहिए, ये उनके अंदर, मन के अंदर बिठाना भी चाहिए था। इसलिए उस एक तरीका पौलुस ने अपनाया है। तो आत्मिक संबंधों को बनाए रखने की इस बात को उसने मुख्य रखा। उसके बाद है पौलुस विनम्रता के साथ विश्वासियों को संबोधित करना उसकी आत्मिक परिपक्वता को दर्शाता है। वो आत्मिक रीति से किस प्रकार परिपक्व है। अभी पौलुस एक उम्र यानी कि कई इसका उम्र इन लोगों से भी बढ़कर है, और लेकिन वो विनम्रता के साथ विश्वासियों को संबोधित करते हैं। इस बात फिलोमोन के अंदर भी देख सकते हैं। फिलोमोन पौलुस के द्वारा विश्वास में आया हुआ एक व्यक्ति है, फिर भी फिलोमोन को उस ओनेसिमुस के बारे में वो विनती करके बताता है। तो ये पौलुस के बोलने का एक तरीका है, विनम्रता के साथ विश्वासियों को संबोधित करना। तो ये एक विनम्रता तब आता है जब हम आत्मिक रीति से एक परिपक्व व्यक्ति बन जाता है। तो जितना हम आत्मिक रीति से बढ़ जाएंगे, उतना हम प्रभु के सम्मुख अपने आप को नम्र बनाता है। विनम्रता के साथ विश्वासियों को संबोधित करते हैं। वो तुम्हें कहते हैं हम तुमसे विनती करते हैं। तो आज्ञा दे सकता था, लेकिन पौलुस ने इस बात को अच्छा समझा कि वो विश्वासियों को विनती करें। उसके बाद है हम देखते हैं उसी समय पौलुस परमेश्वर पर निर्भर होकर और वचन के आधार पर और इस वचन के अधिकार के साथ उनको ये बातें, ये सच्चाइयां समझा रहे हैं, क्योंकि वो बता रहे हैं कि परमेश्वर की यीशु मसीह में समझाते हैं, और आगे बताते हैं परमेश्वर की ओर से तुम्हें हमें कितनी आज्ञाएं मिली है तक करके बताया है। और ये अपने ओर से या अपने अधिकार से नहीं बता रहे हैं, बिल्कुल पौलुस अपने तरफ से बिल्कुल भी अधिकार नहीं जताया, लेकिन वचन का पूरा अधिकार उनके ऊपर जताते हैं। जो पौलुस परमेश्वर पर निर्भर होता है और वचन के अनुसार उनको बताता है, और उसी समय वचन के अधिकार के साथ उनको समझाते हैं, यीशु में समझाते हैं। तो परमेश्वर के वचन के सहारे पर या उस पर निर्भर होकर वचन के अधिकार लोगों के हृदय में कार्य करना है, तो तब जाकर इस बातों को उनके मन के अंदर वो बिठा सकते हैं। और एक और बात इसके अंदर पौलुस के समझाने के तरीके में देख सकते हैं, हम इस बात को भी देख सकते हैं कि पौलुस अपने जीवन का नमूना भी साथ में प्रस्तुत करके उन्हें समझाता है। एक महत्वपूर्ण बात है, पौलुस कोई भी ऐसी बात उन लोगों को नहीं बताते हैं जो अपने जीवन में नहीं है। कहते हैं जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना सीखा है। जो अपने जीवन के नमूने को सहारे में लेते हैं या सपोर्ट में लेते हैं, तो अपने जीवन को सपोर्ट में लेकर वचन की सच्चाइयों को उन तक पहुंचाते हैं। तो एक महत्वपूर्ण तरीका है, पौलुस अपने जीवन का नमूना उनके साथ प्रस्तुत कर उनको बातों को समझाते हैं। और एक और बात हम इसके अंदर देखते हैं, एक प्रोत्साहन का शब्द भी इसके अंदर शामिल है। जो एक प्रोत्साहन के शब्द भी बताकर उन्हें समझाता है। प्रोत्साहन की बात यह है, उनको बताते हैं तुम ऐसे चलते भी हो। जो कई बार बताया, कई विषयों को समझाते समय उनको बताया तुम ऐसे करते भी हो,
तुम प्रेम के विषय, भाईचारे के विषय में समझाया, उनको बताया तुम पहले से ऐसे करते भी हो। तो ये एक प्रोत्साहन का शब्द है जिसकी वजह से उनका मन को अपील करते हैं, ताकि उससे इन बातों को, पौलुस की शिक्षाओं को जल्दी या आसानी से, बिना कोई रुकावट से वो अपने जीवन में वो ग्रहण कर सके, लागू कर सके। तो ये सब बातें, आत्मिक बातों को समझाने का तरीका है, अपने जीवन का नमूना और परमेश्वर के वचन की आज्ञा, ये दोनों मिलकर सुनने वालों के हृदय में ज्यादा प्रभाव डालता है और उन बातों को जीवन में लागू करने के लिए सुनने वाले प्रोत्साहित भी हो जाते हैं। इसलिए इस तरीके से पौलुस उनको समझाया कि अपना एक तरफ से परमेश्वर का वचन की आज्ञा है, दूसरी तरफ से उनके जीवन का नमूना, ये दोनों मिलकर उनके हृदय में प्रभाव डालता है और उनको लागू करने के लिए वो प्रेरित हो जाते हैं। ये एक पौलुस का इनको वचन को समझाने का एक तरीका है, लेकिन उसी समय उनके आत्मिक जो संबंध को वो बनाए रखते हुए इन बातों को उनको बताते हैं। और अगला है पौलुस के इन बातों को समझाने का उद्देश्य, वो भी इधर बताया है। इस 1 से लेकर 8 तक जो विषय है कि नैतिक जीवन के संबंध में हिदायतें हैं, उसको बताने का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य यह है कि पवित्र जीवन की अनिवार्यता को उनको समझाने के लिए या बताने के लिए है। इसके अंदर पौलुस एक बात विशेष ही से उनके ध्यान में लाता है कि विश्वासी लोग, थिस्सलुनीके के विश्वासी लोग, उनके चाल चलन पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक ये जो मसीह में जो उनका जो जीवन है, जीवन शैली है, एक नए प्रकार के जीवन है। पुराने उनके जीवन के पृष्ठभूमि के बारे में हमें पता है। ये विश्वासी लोग जहाँ पर वो रहते थे थिस्सलुनीके शहर में, वहाँ पर अधार्मिक और अनैतिक बातों से भरा हुआ एक शहर था। इसलिए उनके धार्मिक अनुष्ठानों में व्यभिचार जैसे पाप ही जुड़ा हुआ था। इसलिए कई विश्वासी लोग इस पृष्ठभूमि से विश्वास में आए थे। इन विश्वासियों को इस प्रकार के पाप से, उन विश्वासियों को इस प्रकार के पाप में आसानी से गिरने का अवसर था। इसलिए पौलुस इस भाग में उन विषयों के संबंध में उनको सतर्क करता है। इसलिए उनको सतर्क करने के लिए ये आज्ञाएं, पवित्रता की जो जीवन की अनिवार्यता को पौलुस उनको समझाते हैं। और दूसरी बात है कि दूसरा उद्देश्य है कि उनके पुराने और नए जीवन शैली में जो अंतर को उनको समझाने के लिए, क्योंकि वो मूर्ति पूजक वातावरण में रहते थे, जिनमें अनैतिक पापों को प्रोत्साहन किया जाता था। और इसलिए पौलुस इस आज्ञा को देकर उनकी पुरानी जीवन शैली और मसीह में उनके जीवन के अंतर, डिफरेंसेस को उनको बताने के लिए पौलुस ये बात उनको बताया। इसका उद्देश्य है उनका चाल चलन को परखने के लिए और उनको सतर्क करने के लिए, और उनके पुराने और नए जीवन शैली के जो अंतर को और उस ऊंचे स्टैंडर्ड को, मसीह में जो उनका जो स्तर है, स्टैंडर्ड है, उसको समझाने के लिए, समझाने के मनसा से पौलुस उनको ये आज्ञाएं दी हैं। इसलिए पौलुस पवित्रता की जीवन के उसकी अनिवार्यता कितना जरूरी है, क्योंकि जिस परमेश्वर के पास वो मन फिर कर आए हैं, वो परमेश्वर बिल्कुल एक अलग परमेश्वर है और सच्चे और जीवित परमेश्वर है, जिस परमेश्वर का जो स्टैंडर्ड बिल्कुल अलग है, भिन्न है, अंतर है, बहुत ही ऊंचे स्तर का एक जीवन है करके उनको समझाने के लिए ये आज्ञा उनको दी है। और इस आज्ञा देने के दौरान पौलुस कई महत्वपूर्ण विषयों को चर्चा करता है। विश्वासियों का चाल चलन या जीवन शैली कैसे होना चाहिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए विश्वासी लोग कैसे सीख सकते हैं, और प्रभु की आज्ञाएं, प्रभु की अलग अलग आज्ञाएं, और परमेश्वर की इच्छा को समझने के बारे में, और पवित्र जीवन के लिए हमारे जो बुलाहट, उस बात को जानने के लिए
इत्यादि बातों को पौलुस इस भाग में चर्चा करते हैं। हम सब बातों को डिटेल में नहीं देखेंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातों को जो इसमें आउटलाइन के रूप में दिया है उस बात को हम देखेंगे। पौलुस यहाँ पर एक पवित्र जीवन के अनिवार्यता के विषय में कई बातें समझाते हैं, यानी कि रीजंस फॉर ए होली लाइफ। उसमें सबसे पहला है, पौलुस उनको बताया, उन्हें पवित्र जीवन बिताने के लिए सिखाया गया था, या पहले से पौलुस और उनके साथी लोग वहां पर रहते समय इसके विषय में इनको शिक्षा दिया था, उनको टीचिंग दिया था कि संसार में परमेश्वर के लिए एक अलग प्रकार का जीवन उनको प्रस्तुत करना है, क्योंकि उनके बुलाने वाला परमेश्वर बिल्कुल अलग है, अनोखा है। उस परमेश्वर के तुल्य और कोई नहीं। वो परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर उस परमेश्वर के जो स्तर है बहुत ही ऊंचा है, और उस बात के साथ परमेश्वर इस प्रकार के पाप से बिल्कुल भी समझौता नहीं करेंगे। इन सब बातों को पौलुस उनको सिखाया था, इसलिए उस बात को यहाँ पर उनके स्मरण दिला रहे हैं। और एक बात पौलुस यहाँ पर बताते हैं कि उन्होंने पवित्र जीवन के जो इस जीवन की बात को इसको सिखाया गया था। यहाँ पर वचन को सीखने के 3 तरीका पौलुस यहाँ पर बताता है, इस भाग में है। एक है कि विश्वासी लोग कई बातें परमेश्वर से सीधे तौर पर सीखता है, जैसे भाईचारे के प्रेम के विषय में बताया, तो तुमने परमेश्वर से सीखा है। सो परमेश्वर से सीधे तौर पर कई बातों को हम सीख सकते हैं। परमेश्वर हमें कई बातें सिखाता है। हमें पता है मरियम यीशु मसीह के पैरों पर बैठकर सीखती थी, और वो भी नहीं, यीशु मसीह बताया, मेरे जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। सो परमेश्वर हमारा सिखाने वाला है, यीशु मसीह हमारा शिक्षक है, और पवित्र आत्मा भी हमारा शिक्षक के रूप में कार्य करता है। त्रिएक परमेश्वर हमारा हमें शिक्षा देने में लगे रहते हैं। परमेश्वर में कई बातें सिखाता है परमेश्वर के वचन से सीधे तौर पर। और दूसरी बात हमें पौलुस बताते हैं, हमने तुम्हें सिखाया। कलीसिया से कई बातें हम सीख सकते हैं। कलीसिया में हमारे जो सुचारू रूप से बाइबल स्टडी, बाइबल का अध्ययन का प्रोग्राम होते हैं, और इस बात को कलीसिया में हम सीखते हैं। तीसरा तरीका है, हम एक दूसरे से आत्मिक सच्चाइयों को सीख सकते हैं। तो परमेश्वर से हम बातें सीधे तौर पर सीख सकते हैं। कलीसिया में सुचारू रूप से बाइबल का अध्ययन कराता है। और तीसरा तरीका है, हम एक दूसरे से भी सीखते हैं। वो बात यहाँ पर पौलुस बताते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है। तो यहाँ पर इस सीखने की तरीका पौलुस बताते हैं। सबसे पहले विश्वासी लोग अपने स्थानीय कलीसिया के विश्वासियों के अंदर उस बात को देखते हैं कि वो लोगों का जीवन ऐसा है। सो उन्होंने थिस्सलुनीके के विश्वासी लोग पवित्रता का जो सीख है, सबसे पहले पौलुस के जीवन में से उन्होंने सीखा है। इसलिए बहुत ही सरल साफ रीति से पौलुस बताते हैं कि जिसने हमसे सीखा है कि परमेश्वर की योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना। सो पौलुस इस बात को बहुत ही साफ तौर पर यहाँ पर बताता है कि सबसे पहले विश्वासी लोग यानी कि जो हमारे जो कलीसिया के विश्वासी लोगों को सबसे पहले देखते हैं उनके जीवन किस प्रकार का है। उस व्यवहारिक जीवन का असर उनके जीवन में होता है, क्योंकि हम एक दूसरे से भी कई बातें सीखता है। हम सोचते हैं सिर्फ वचन से सीखना है, वचन से नहीं, वो हमसे भी कई बातें सीखते हैं। इसलिए हमारा जीवन हमें हमेशा दूसरे विश्वासियों के लिए एक नमूना के तौर पर
हम पेश करना है। पौलुस इस बात का ध्यान हमेशा रखते थे। पौलुस हमेशा विश्वासियों को अपने जीवन एक नमूने के रूप में प्रस्तुत किया। दूसरी बात है ये जो पवित्रता का जीवन है परमेश्वर के प्रकट या स्पष्ट इच्छा में से एक है। तो परमेश्वर के कई प्रकट इच्छा है, लेकिन इसके बारे में भी लिखा है परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो। तीसरे वचन में हम पढ़ते हैं परमेश्वर की कई इच्छाएं बाइबल इसी पत्री में भी है, 5 अध्याय में भी, जो 3 बातों को पौलुस बताते हैं कि सदा आनंदित रहना और सब बातों के लिए धन्यवाद करना और निरंतर प्रार्थना करना। ये भी लिखा है, ये भी हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा है। इसके अलावा भी कई बातें हैं कि भले काम करना, मनुष्यों का उद्धार होना और हर एक मनुष्य परमेश्वर की ओर फिरना और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन बिताना, ये सब परमेश्वर की प्रकट इच्छा है। लेकिन यहाँ पर इस बात को भी परमेश्वर का वचन में लिखा है कि हम इस संसार से अलग होकर परमेश्वर के लिए एक अलग प्रकार का जीवन बिताना, ये परमेश्वर की प्रकट इच्छा है। और रोमियो की पत्री 12 अध्याय में आते समय वहां पर हमारे जीवन के लिए भली और सिद्ध इच्छा को पहचानने के विषय में भी वहां पर लिखा है। उस बात को हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमें उस बात को खोज करने की जरूरत है। लेकिन कई ऐसे इस प्रकार की जो इच्छाएं हैं प्रकट रूप में वचन के अंदर बताया है, इसको हमें खोज करने की जरूरत नहीं, इसको सिर्फ पढ़ने से आसानी पढ़कर आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा है, इसको हमें इसको जानने के लिए हमें इंतजार करना है, इसके लिए हमें खोज करना है, इसके लिए हमें सलाह मशवरा लेना है, दूसरों का राय लेना है और दूसरों से पूछना है। ये सब बातें इसके अंदर शामिल हैं। लेकिन जो परमेश्वर की प्रकट इच्छाएं हैं, इसको जानने के लिए कोई रुकावट नहीं है। ये प्रकट रूप में परमेश्वर बताया है। परमेश्वर की पवित्रता ये एक परमेश्वर के कई स्वभावों में से एक महत्वपूर्ण गुण है, क्योंकि परमेश्वर के पवित्रता की जो गुण है, जो परमेश्वर मनुष्य को जो बनाते समय उसके अंदर डाला है, और उस बात को परमेश्वर प्रोजेक्ट करके बताया है कि ये स्वभाव विश्वासियों के जीवन के अंदर रिफ्लेक्ट करना, प्रतिबिंब या प्रभु के दिखाई देना बहुत जरूरी है। इसलिए लिखा है ये हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर हमारे जीवन में इस बात को देखना चाहते हैं। इस पवित्रता के 2 विशेष अर्थ हैं। एक है पाप से अलग होकर परमेश्वर के लिए एक अलग जीवन को बिताना। उसका दूसरा मतलब है परमेश्वर के प्रति अधिक समर्पित होने की प्रक्रिया। जो एक है, एक हमारा जीवन का जीवन शैली किस प्रकार संसार के जीवन शैली से भिन्न होना चाहिए, अलग होना चाहिए। दूसरी बात है हमारे जीवन के समर्पण की जो प्रक्रिया है वो बढ़ते जाना, अधिक समर्पण होने की प्रक्रिया, और समर्पित करते हुए हमारे जीवन को प्रभु के परमेश्वर के उस पवित्रता के अनुरूप डलते हुए मसीह जैसा जीवन, मसीह किस तरह उस बात का अपने जीवन में दर्शाया है, और उस प्रभु के इस परमेश्वर की इस पवित्रता के अनुरूप अपने जीवन को डलते हुए आगे बढ़ना इसके अंदर जरूरी है। इसके अंदर और उसके बाद इसके तीसरा जो पहलू है उसमें लिखा है हमें परमेश्वर पवित्र होने के लिए बुलाया है। 4 के 7 में पढ़ते हैं परमेश्वर हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं लेकिन पवित्र होने के लिए बुलाया है। सो हमारा बुलाने वाला भी पवित्र है और हमारा बुलाहट भी इस प्रकार का है, परमेश्वर के पवित्रता के अनुरूप जीवन बिताना। इसलिए कई बातें उसके अंदर बताया है। इसलिए हमारा जो जीवन है, हमारा विशेष करके हमारा नैतिक जीवन एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें हमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि शैतान हर समय हमारे जीवन के क्षेत्र को हमला करता है और हमारे आंखों को, मन के विचारों को
और चाल चलन को हमेशा नियंत्रण में रखने की जरूरत है। इसलिए इधर लिखा है कि तुम अनैतिक पापों से बचे रहो। और इसलिए सब प्रकार के अनैतिक जो पापों से बचने की जरूरत है, क्योंकि आज के वर्तमान संसार में चारों तरफ अनैतिक बातें हैं। इस बात के इस यानी कि इस प्रकार के जीवन की ओर आकर्षण करने वाले बहुत सारे बातें हैं। इसलिए हमारे आंखों को, मन के विचारों को और हमारे चाल चलन को हमेशा नियंत्रण में रखने की जरूरत है, इसका निरीक्षण करने की जरूरत है। इसलिए हमारे संपूर्ण जीवन शैली को हमें ध्यान रखने की जरूरत है, तभी हम इस प्रकार के बुराई से, संसार के बुराई से हम बच सकते हैं। तो इसलिए परमेश्वर, क्योंकि हमें एक ऐसा जीवन बिताने के लिए बुलाया नहीं जो संसार की तरह है। और इस पत्री के अंदर कई बातों में लिखा है तुम अविश्वासियों की तरह नहीं। इधर भी लिखा है कि जो ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। तो ये दो ग्रुप के लोग इसके अंदर हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानने वाले, दूसरा है परमेश्वर को जानने वाले। तो हमारे जीवन के अंदर एक अंतर हमें दिखाना है। जो पहले भी पौलुस इस बुलाहट के विषय में बताया है परमेश्वर दूसरे अध्याय में, कि परमेश्वर हमें अपने राज्य और अपने महिमा में बुलाया है। इधर हमारा बुलाहट पवित्रता के लिए बुलाहट है। सो ये एक ऐसा बुलाहट है कि परमेश्वर हमें दिया है, कि इसलिए उस योग्य चलने के लिए पौलुस उनको बता रहे हैं, जो उनको स्मरण दिला रहे हैं। परमेश्वर के हमारा बुलाहट परमेश्वर के महिमा से जुड़ा हुआ है। दूसरी बात, हमारा बुलाहट परमेश्वर के पवित्रता से जुड़ा हुआ है। इसलिए उस रीति से हमें जीवन बिताने की जरूरत है। और दूसरी एक विशेष बात है, हर एक अपने अपने शरीर को पवित्रता और आदर के साथ प्राप्त करना जानना है। ये बात 4 में लिखा है। हमारा शरीर पवित्र आत्मा या परमेश्वर का जो धर्म के काम के करने के हथियार के रूप में परमेश्वर बदला है। पहले ये शरीर अधर्म के कामों के हथियार के रूप में इस्तेमाल करते थे, लेकिन जब एक व्यक्ति प्रभु में आते समय इसका इस्तेमाल, इसका जो यूसेज है या इसका जो उद्देश्य है बदल जाता है। ये धर्म के हथियार के रूप में बदल जाता है। इसलिए अपने शरीर को पवित्रता और आदर के साथ प्राप्त करने के लिए, यानी कि इस प्रकार के अनैतिक पापों से अपने शरीर को बचा कर रखने के लिए, क्योंकि ये परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर वास करता है। इसके अंदर लास्ट में लिखा है परमेश्वर जो पवित्र आत्मा में देता है। पवित्र आत्मा के उपस्थिति हमारे जीवन के अंदर होने के कारण इस शरीर को अपने इच्छा के अनुसार इसको उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसको भी हमें हर प्रकार की मलिनता से, संसारिक बुराइयों से इसको बचा कर रखना है, शुद्ध रखना है। शरीर मन और विवेक सब कुछ प्रभु के सम्मुख इसको शुद्ध रखना है। सो इसके बारे में एक अलग विचार भी है, क्योंकि पात्र लिखा है इधर, जो जिसमें पात्र को आदर के साथ प्राप्त करना। कई लोगों का विचार है ये पत्नी के रूप में भी इसको समझते हैं। अगर ऐसा है तो ये वचन हमें बताता है कि हर एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ आदर और पूर्ण विश्वास योग्यता के साथ जीवन निर्वाह करना चाहिए। यानी कि पारिवारिक जीवन के अंदर की जो पवित्रता है उस बात को भी यहाँ पर बताता है। विश्वास योग्यता और आदर दोनों इसके अंदर है। शरीर है तो भी कोई बात नहीं, शरीर को अपने हमारे शरीर को भी शुद्ध रखना है, और उसी समय पारिवारिक जीवन को भी हम उसके अंदर भी पवित्रता और विश्वास योग्यता होना जरूरी है। और इसलिए क्योंकि हमारा बुलाहट एक ऊंचा बुलाहट है। और अगली बात है, हमारे जीवन बुरी अभिलाषा से प्रेरित होकर नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे जीवन का जो अभिलाषा है, बुरी अभिलाषाओं के ऊपर हमें जीत पाने के लिए हमें ताकत मिलना चाहिए। सो अन्य जाति लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं,
वे अपनी अभिलाषाओं के अनुसार जीवन बिताते हैं, लेकिन एक विश्वासी बुरी अभिलाषाओं के ऊपर जीत हासिल कर सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर को जानता है। परमेश्वर के साथ उनका एक जीवित संबंध है और परमेश्वर के साथ उनका एक रिश्ता है, संबंध है। इस करके परमेश्वर के जानने का जो सौभाग्य है और वो हमें वो शक्ति और सामर्थ्य हमें प्रदान करता है। परमेश्वर के साथ हमें हमारा जो संबंध है, इस प्रकार की बुराई से हम बचकर जीवन बिता सकता है। जो परमेश्वर के इस बात को, इस पवित्रता के जो बात को, पवित्र जीवन बिताने का आधार परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के साथ हमारा जो संबंध है, इसी कारण परमेश्वर के साथ एक जीवंत संबंध को बनाए रखना और परमेश्वर के सामने एक साफ चाल चलन को बनाए रखना आवश्यक है। जो परमेश्वर में और साथ ही साथ परमेश्वर हमें अनुग्रह देता है, सामर्थ्य देता है, ताकि हम इस बुराई इस बुराई से भरे हुए संसार में उसके लिए एक अलग जीवन बिता सके। और पौलुस इस बात को भी उनके ध्यान में लेता है, क्योंकि थिस्सलुनीके के विश्वासी लोग अलग अलग इस पृष्ठभूमि में से आए थे, तो एक अलग जीवन शैली के लोग थे। उनके जीवन के अंदर कई प्रकार के बुराई हो सकते थे। इसलिए उनको बताते हैं, इस बात में कोई अपने भाई को ना ठगे, 4:6 में लिखा है। क्योंकि मसीह लोग एक दूसरे के साथ व्यवहार करते समय मन की शुद्धता को रखना बहुत जरूरी है। यानी कि एक दूसरे के प्रति बुरे विचार मन में रखना चाहिए। निजी बातों में आवश्यक दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है, ताकि दूसरों के प्रति हमारे मन में कोई बुरे विचार उत्पन्न ना हो जाए। जो हमारे एक दूसरे के साथ संबंध में एक सेफ डिस्टेंस रखना जरूरी है, ताकि हमारा मन के अंदर और प्रकार के विचार ना आ जाए। तो एक दूसरे के साथ हमारा जो संबंध है वो बिल्कुल पवित्र और शुद्ध रहे, और भाईचारे की प्रीति के रुकावट बनने वाले किसी भी बाधा या किसी भी बात इस क्षेत्र में भी नहीं होना चाहिए। पवित्रता इसमें भी बनाए रखने की जरूरत है। और एक अगला कारण बताते हैं कि क्यों हमें पवित्र जीवन बिताना है, क्योंकि परमेश्वर इन सब बातों का पलटा लेने वाला है, बदला लेने वाला है। परमेश्वर इस प्रकार के पापों को सख्त सजा देने वाला परमेश्वर है। जो परमेश्वर हमेशा पाप का न्याय करता है, ये एक मूलभूत सत्य है। और ये थिस्सलुनीके के विश्वासियों को भी इसके बारे में सिखाया था, उनको चेतावनी भी दी थी कि इस प्रकार के पाप से सतर्क रहना, क्योंकि परमेश्वर इसका बदला लेगा, इसका न्याय करेगा, सजा देगा, और इसका भयंकर नतीजा या उसका परिणाम स्वरूप में परमेश्वर की हाथ उनके ऊपर भारी पड़ेगा। इसलिए इससे बचने रखना, इससे दूर रहना हमारे जीवन के लिए अच्छा है करके पौलुस उनको चेतावनी भी या चिताए भी था। और एक और बात इसके अंदर है, अनैतिक जीवन हमारे बुलाहट के विरुद्ध है, क्योंकि हमारा बुलाहट एक पवित्र जीवन के लिए है। जो अनैतिक जीवन को इनकार करने के एक दूसरा कारण इसमें बताया है, एक मसीह के लिए परमेश्वर की योजना में उसके जीवन का शुद्धता शामिल है। जो हमें जो नैतिक चरित्रहीनता परमेश्वर की बुलाहट को निराश करता है। एक विश्वासी के लिए मसीह की योजना उसे शुद्ध करने की है। एक पवित्र जीवन परमेश्वर के अलौकिक सामर्थ्य को काम करता हुआ दर्शाता है और वो परमेश्वर को महिमा देता है। क्योंकि परमेश्वर के असीम सामर्थ्य हमारे जीवन में काम करते हुए और काम करने के फलस्वरूप में पवित्रता का जो स्वभाव है हमारे जीवन के अंदर प्रकट होता है। परमेश्वर के उस अलौकिक सामर्थ्य को हमारे जीवन में अनुभव करने की जरूरत है, तभी इस पवित्रता को हम बाहर दिखा सकते हैं। तो जब हम इस पवित्रता को प्रकट करते हैं, इससे परमेश्वर को महिमा मिलती है। तो पहले पौलुस उनको बताया है
परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखना, ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और ये यहाँ पर इस बात को हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि हम एक साधारण विश्वासी को प्रसन्न करने के लिए हमारे जीवन में मुश्किल है, लेकिन इस महान परमेश्वर को हम कैसे प्रसन्न करना सीखें, एक महत्वपूर्ण विषय है। परमेश्वर को प्रसन्न करना, इस बात को हमें सीखने की जरूरत है। और इसका सीख हमें एक दूसरे के प्रोत्साहन से भी मिलता है, कलीसिया से मिलता है, परमेश्वर के वचन से हमें मिलता है। लेकिन हमारा एक नमूना, हमारा एक आदर्श जीवन दूसरों के लिए प्रोत्साहन का कारण हो सकता है। ये सीख सबसे पहले सबसे बढ़कर एक दूसरे से उनको मिलता है, जैसे इन्होंने बताया हमसे सीखी है। तो पौलुस अपने जीवन से इस बात को उनको सिखाया। सो परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखना, क्योंकि दूसरे अध्याय में बताया मनुष्यों को नहीं परमेश्वर को प्रसन्न करते, सेवकाई के संबंध में बताया। लेकिन पवित्रता के संबंध में बताते समय हम इस बात को एक दूसरे से ज्यादा सीखते हैं, और हमें घर पे रहते समय हम एक दूसरे को प्रसन्न करने की हम कोशिश करते हैं, बच्चे माँ बाप को और पति पत्नी। लेकिन इन सब के बुनियादी जो बातें ये हैं, हम सबसे पहले परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला होना चाहिए। इस बात को हमें सीखना है कि हमारा जीवन परमेश्वर को पसंद आने वाला जीवन, परमेश्वर को आदर मिलने वाला जीवन, और दूसरों के लिए आनंद और आत्मिक उन्नति का जीवन। सो इस प्रकार की बातें हम इसके अंदर देख सकते हैं कि ये सब पवित्रता की जीवन के हिस्सा है। सो 5 मुख्य बातें इसके अंदर है। हमने देखा कि क्यों परमेश्वर हमारे जीवन से एक पवित्रता का जीवन चाहिए, कि परमेश्वर इस बात को हमें सिखाया गया है। दूसरी बात, ये परमेश्वर की इच्छा है। तीसरी बात, पवित्र होने के लिए परमेश्वर हमें बुलाया है। चौथी बात, परमेश्वर अपवित्रता की बातों को गंभीर रूप से लेता है, उसको दंड देता है, इसलिए हमें पवित्रता का जीवन बिताने का यत्न करना है, परिश्रम करना है। और लास्ट में अनैतिक जीवन हमारे बुलाहट के विरुद्ध है, हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखना है। तो इसलिए इन सब कारणों से पवित्रता एक डिमांडिंग चीज है, एक परमेश्वर की ओर से एक आज्ञा है। इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, इसके ऊपर भी हम लापरवाही नहीं बरता सकते हैं। इसको पूर्ण गंभीरता से इसको लेकर जीवन में इसको लागू करना है, क्योंकि इस पवित्रता का जीवन में ही परमेश्वर के उस महान सामर्थ्य हमारे जीवन में काम करते हुए हम प्रकट कर सकते हैं, और उसी समय ये परमेश्वर की महिमा मिलने वाली एक बात है। सो इसके अंदर 2 और 1 से लेकर 12 तक 2 और विषय हैं। वो है कि भाईचारे की प्रेम, और दूसरा है सभ्य आचरण के लिए आज्ञा। सो इस पत्री में भाईचारे के प्रीति के विषय में बार बार पौलुस उनको बताते हैं, प्रेम को बढ़ाने के विषय में बताते हैं। हमने पिछले बार भी देखा है कि प्रेम कभी रुकना नहीं चाहिए। अगर प्रेम हमारा सरगर्म नहीं, या प्रेम करना रुक जाते हैं, तो हमारा प्रेम ठंडा हो जाते हैं। सो पौलुस के जीवन में हम देख सकते हैं, जिस प्रकार उनके विश्वास की विषय में उन्होंने खबर उनको मिला, उनको मिलने की जो इच्छा है और तीव्र और ज्यादा हो गई। वो भाईचारे की प्रीति पौलुस के अंदर बहुत ही रीति से उमड़ते हुए हम देखते हैं। उनको मिलने की इच्छा और बढ़ गई। सो विश्वासियों के साथ संगति करने का, या विश्वासियों के साथ हमारा जो प्रेम है, ये कभी भी रुकना नहीं चाहिए, ये बढ़ना चाहिए। इसमें लिखा है तुम ये लोग, यहाँ पर भी पौलुस बताते हैं, तुम आपस में प्रेम करना परमेश्वर से सीखा है और तुम करते भी हो। लेकिन इस कहने का मतलब है कि तुम इसमें और बढ़ते जाओ। 3 बातें हैं। परमेश्वर से उन्होंने सीखा है प्रेम करना, ऑलरेडी वो लोग करते भी हैं। लेकिन पौलुस बताते हैं इसमें, हम तुम्हें समझाते हैं
कि और बढ़ते जाओ। सो मसीह जीवन या परमेश्वर के जो लोगों के अंदर जो बदलाव है, ये हमेशा बदलाव हमारे जीवन के अंदर जो बदलाव है ये चलते रहना है, ये कभी भी रुकना नहीं चाहिए। प्रभु के आगमन तक इस प्रेम को हमें बढ़ाना है, ये वैचारिक प्रेम प्रीति को बढ़ना चाहिए। सो प्रेम करना, पौलुस ने उन्हें लिखने की और बोलने की आवश्यकता नहीं थी कि प्रेम करना, लेकिन उन्हें प्रेरित करने की आवश्यकता थी कि वो अधिक से अधिक एक दूसरे के साथ प्रेम करें। हमें विश्वासियों को इस बात के लिए हमें लगातार प्रेरणा या प्रोत्साहन करने की जरूरत है, ताकि उनके जो विश्वासियों के जो प्रेम है आपसी में वो बढ़ते जाए। अक्सर कलीसियाओं में छोटी सी बातों के लिए मनमुटाव होते हैं, और ये मनमुटाव कई सालों तक कई बार चलते हैं। उस मनमुटाव में ही जीवन बिताते हैं और उसको निवारण करने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन जहाँ पर भाईचारे की प्रीति बढ़ता है, मनमुटाव आते हैं या असहमति आते हैं, तो कुछ ही समय के अंदर इसका हल या इसका निवारण भी वो ढूंढते हैं। तो मनमुटाव में हम कलीसिया में संगति नहीं कर सकते हैं, भाईचारे का प्रीति की जो शिक्षा है उसके खिलाफ है। इसलिए भाईचारे की प्रीति हमें अधिक से अधिक प्रेम करने के बारे में बताता है। लास्ट में है सभ्य आचरण, कि विश्वासी लोग बाहर के लोगों के साथ कैसे पेश आना है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्योंकि बाहर के लोग हमारे जीवन को, बाहर के लोगों के पास ये बाइबल नहीं है, लेकिन हमें उनके लिए खुला हुआ पत्र, परमेश्वर का वचन का प्रेम का संदेश हमारे जीवन में देखना है। हमारा उठना बैठना चलना फिरना, हमारा कामकाज सब दूसरों के लिए एक उदाहरण का है। तो इसके अंदर दो बातें बताए हैं, शांति प्रिय और अपने कामकाज की ओर ध्यान करने वाले होना चाहिए विश्वासी लोग। दूसरा है बाहर वालों के साथ सभ्यता से वर्ताव करने वाले होना चाहिए। तो परमेश्वर का भय के साथ परिश्रम करने वालों को किसी वस्तु की गति ना होगा। तो इस बात को अगले पत्री में भी पौलुस इस बात को उनको समझाते हैं, क्योंकि कई लोग प्रभु के आगमन के इस बात को समझकर काम करना बंद किया था। तो पहले पत्री में, दूसरे पत्री में भी इस कामकाज के बारे में बताते हैं। हमारे जीवन बाहर वालों के लिए और बाहर वालों के लिए भी एक नमूना होना चाहिए। तो परमेश्वर वचनों से हमें सहायता करें। प्रभु चाहे तो जो अगली बार है, इस पत्री के सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा है यीशु मसीह के आगमन, 4:13 से लेकर 18 तक प्रभु यीशु मसीह के आगमन के जो घटनाक्रम को क्रमानुसार पौलुस यहाँ पर वर्णन करता है। सो इसके विषय में प्रभु चाहे तो हम अगले बार देखेंगे। प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करें। एक पवित्र जीवन, एक भाईचारे की प्रीति और सभ्य आचरण 1 से लेकर 12 तक हमने देखा। इन वचनों से प्रभु हमें सहायता करे।